ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जी आज के दिन के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए। थोड़ी सेटिंग कर रहा था इसलिए लेट हो गया, सो माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि मसीह में मर्द और औरत का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, मसीही लोगों को कैसे रहना चाहिए, मसीही लोगों को कैसे दुनिया में अपने नमूने को पेश करना चाहिए, किस ढंग से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जब हम यीशु मसीह को लेकर निकलते हैं तो ध्यान रखें, हम उनमें ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम एक चुना हुआ समाज हैं, परमेश्वर की खास प्रजा हैं और याजकों की मंडली हैं। सो प्यारे अजीजों, जब इतने रुतबे हमको खुदावंद खुदा ने दिए हैं और अनंत जीवन का हमको अधिकारी बनाया है, और उस अनंत जीवन का अधिकारी बनाने के साथ साथ स्वर्ग की जिम्मेवारी हमको दी गई है, उस नए आकाश और नई पृथ्वी की जिम्मेवारी हमको दी गई है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी उस पवित्र खुदा ने उस पवित्र जगह पर हमको दी है, तो उस पवित्र जगह के अधिकारी होने के लिए इस अपवित्र संसार में हमें अपनी पवित्रता को कैसे कायम रखना है, सबसे मेन मुद्दा ये है। जब भाइयों पर कुछ सवाल करते हैं, वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए तरह तरह की मिसालें लेकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब बहनों पर कोई टिप्पणी करते हैं कि बहन लोगों, यदि आपको प्रचार करने का शौक़ है या आप में जज्बा है या आप चाहती हैं, तो कम से कम आप इस तरीके से आएँ कि लोगों के बीच जहां आप एक अच्छा वचन सुना सकें, जहां आपके पास एक अच्छी गवाही हो, वहीं आपका बाहरी रूप भी इस तरीके का हो कि लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। जब ऐसी बातें किसी को हम कहते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम उनके दुश्मन हैं, जहाँ हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम उनसे जलन रखते हैं। सो जैसा इंसान के मन में होता है वैसा ही वो सोचता है। सो हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन मसीह में होने के कारण यदि मसीह में कुछ गड़बड़ हो रही है तो एक सेवक होने के नाते उसके प्रति कलीसिया को जागरूक करना हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है। कुछ ऐसे सेवक हैं जो चालाकी के साथ सेवा करते हैं, वो सभी को लेकर चलना चाहते हैं। वो बोलते हैं हमको क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ विरोध करने की, लोगों की प्रशंसा करते हैं, लोग जुड़े रहेंगे। और जब हमारे जैसा कोई आदमी उस बात के ऊपर एक्शन लेता है तो वो जिसके खिलाफ एक्शन लिया होता है उसी के हक में बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी सिम्पथी भी लें और उनके व्यूवर जो हैं वो बढ़ सके और उनके साथ लोगों की गिनती बढ़ सके। सो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए वो सत्य का साथ नहीं देते, बल्कि गलत लोगों के संग चल पड़ते हैं। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, यदि आप सेवकाई निभा रहे हो तो इसी वचन में लिख कर दिया है उसने, यदि रखवाला तलवार को आते देखे और लोगों को सावधान न करे तो मैं उन लोगों की जान का बदला रखवाले से लूँगा। तो तलवार क्या है? वचन में लिखा है वो तलवार परमेश्वर का वचन है। और जब हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जब परमेश्वर की तलवार के बारे में हमने पढ़ा है और उस तलवार के अगेंस्ट कोई जा रहा है, उसे सावधान करना सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। वो मसीह में चाहे किसी भी देश में बैठे हों, किसी भी कोने में बैठे हों, कहीं से भी हों, ये बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं आपको जो दिए गए हैं उन्हीं की आप फिक्र करो, बाकियों की छोड़ो। नहीं, हमको सबकी फिक्र है। क्यों? इसलिए कि जिसने भी तौबा करके बपतिस्मा लेके अपना जीवन मसीह यीशु को दिया है, जिसने भी नया जन्म पाया है, वो हमारे घराने का है, वो परमेश्वर के घराने का है। इसलिए जब हम एक घराने से हैं तो पूरे घराने की चिंता करनी पड़ती है। एक घराने का सदस्य यदि अमेरिका में रहता है, एक घराने का सदस्य यदि इंग्लैंड में रहता है, एक घराने का सदस्य यदि इंडिया में रहता है, एक घराने का सदस्य यदि पाकिस्तान में रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग जगह पर रहने के कारण
हम एक घराने के नहीं हैं, हम एक ही घराने के हैं, मसीही परिवार में से हैं। और हमारे इस परिवार में यदि कोई गंदगी को फैलाने की कोशिश करेगा, अपने परिवार में से गंदगी को हटाना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है। और बाकी परिवार के सदस्यों को उस गंदगी के बारे में जागरूक करना भी हमारा कर्तव्य है। नहीं तो वचन में लिखा है, यदि तलवार आती देखो और सावधान न करो तो उनकी जान का बदला मैं तुमसे लूँगा। इसलिए हर एक सेवक का ये फ़र्ज है वो लोगों को सावधान करें। हम ऐसी बातें करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। प्यारे अजीजों, समय बहुत नज़दीक है, इसलिए समझें। जैसा हमने कल सीखा था, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। सो प्यारे अजीजों, एक वर्ष को मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं वचन में से कि दूसरा क्रंथियों का खत 11 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। जो सच्चा सेवक है वो कलीसिया के लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हम लोग उस ईश्वर के घराने के हैं, और ईश्वर के घराने के लोग कैसे होने चाहिए, ये एक सेवक के लिए बहुत ख़ास अहम सब्जेक्ट है। इसलिए इस बात को उसने हमेशा ध्यान में रखना है। हम संसारिक लोग नहीं बल्कि स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय लोगों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, चाल डाल कैसी होनी चाहिए, लोगों में मिलवर्तन कैसा होना चाहिए, उनका जीवन शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए। सिर्फ वचन सुनाने से कोई धर्मी नहीं हो जाता, सिर्फ नबूवतें करने से कोई धार्मिक नहीं ठहर जाता, सिर्फ बीमारों को चंगा करने की सेवकाई में कोई धर्मी नहीं ठहर जाता। इन सभी के लिए वचन में लिखा है। उस वक्त बहुत कहेंगे, हमने तुम्हारे नाम में ये किया वो किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं साफ कह दूंगा, बुरे लोगों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं। वहाँ पर ये वचन सुनाने वालों के लिए कुछ नहीं लिखा, वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो इन चीज़ों में मगन है। प्यारे अजीजों, वचन बचाएगा, जिसके अंदर वचन चला जाएगा, वचन ही उसको संभालेगा, वचन ही उसकी रखवाली करेगा। इसलिए वचन में मिलावट मत आने दो। तो क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, सिर्फ एक ही पुरुष से, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। एक सेवक की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कलीसिया को प्रभु यीशु के हाथ में एक पाक कुंवारी की तरह सौंपना है, नापाक कुंवारी की तरह नहीं। एक पाक कुंवारी की तरह प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है। तो प्यारे अजीजों, आप इस बात पर ध्यान दें। यदि एक सेवक की ये जिम्मेवारी है कि उसने मसीह की दुल्हन को एक पाक कुंवारी की तरह उसे सौंपना है, तो जिसने सौंपना है वो खुद कितना पाक और पवित्र होना चाहिए। अस्तर को खुसरों के हवाले किया गया था, इसीलिए खुसरों के हवाले किया गया था। अब मुझको खुसरों के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। यही वजह थी कि वो दुल्हन के विषय में कुछ गलत विचार ना अपने अंदर ले आएं, वो दुल्हन को दूल्हे के सामने पेश करने से पहले भ्रष्ट ना कर दें, इसलिए खुसरों के हवाले किया गया था। प्यारे अजीजों, वचन में भी लिखा है, कुछ खुसरे पैदाइशी हैं, कुछ खुसरे बना दिए जाते हैं ज़बरदस्ती से, और कुछ खुसरे जो हैं वो अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर के लिए बन जाते हैं। प्यारे अजीजों, उसी तरह सेवक लोगों को भी वही किरदार निभाना है। जैसे उन्होंने अस्तर की देखभाल की और उसे बादशाह की दुल्हन के लिए तैयार किया, उसी तरह एक सेवक की जिम्मेवारी बनती है, उसकी पवित्रताई बनी रहे, उसकी पाकीज़गी बनी रहे, उसमें कोई भी बाज कोई भी दोष ना पाया जाए, वो बेदोष रहे। ये एक सेवक की जिम्मेवारी है। तो जब कलीसिया को इस ढंग से हमने खुदावंद खुदा को सौंपना है, तो फिर अपने बारे विचार करें। यदि मुझको ये जिम्मेवारी दी है कि जो मुझको दिए गए हैं, जिनमें मुझको सेवा है, यदि मैंने उनको एक पाक कुंवारी की तरह प्रभु के हाथों में सौंपना है, तो फिर मेरी खुद की पवित्रताई उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं खुद उनसे ज़्यादा वचन पर चलने वाला होना चाहिए। तो प्यारे अजी, जो जिम्मेवारी छोटी नहीं, और भाग नहीं सकते हैं हम लोग। इसलिए जिनको सेवा दी गई है, बहनों ने
मूड बना लिया है कि हमने मर्दों की बराबरी करनी है, कोई बात नहीं, आप मर्दों की बराबरी करें, लेकिन साथ साथ में जब आपने मर्द की बराबरी करनी है तो वचन आपको जो कुछ सिखाता है फिर उसको भी आपको फॉलो करना होगा, उसके अनुसार आपको फिर चलना होगा। फिर आप बराबरी करो, कोई बात नहीं, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं, एक समान हैं, वही आत्मा है सबके पास, उसी घर में जन्म लिया है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी औरत और मर्द का जो फ़र्क है वो बना रहेगा। औरत औरत ही रहेगी मसीह में आने के बाद भी, और मर्द मर्द ही रहेगा। आत्मिक तौर पर जो परिवर्तन आया है उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। आत्मिक तौर पर हम मसीह में एक हैं, बराबर हैं, ना कोई नर है ना कोई नारी है। प्यारे अजीजों, दूसरा ग्रंथियों 11:3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सदाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। प्यारे अजीजों, बात को ध्यान से दें। सबसे पहले यहाँ पर बात आदम की नहीं आई है, बात यहाँ पर भी हवा की ही आई है। आगे जाकर संत पौलुस ने और भी लिखा है, खुलकर लिखा है, हवा बरमाई गई थी, आदम नहीं बरमाया गया था। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, बावजूद इसके फिर भी उसको ये आशीष दी कि बच्चे पैदा करने के कारण वो भी मुक्ति को प्राप्त होंगी। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, औरतों के लिए कुछ मर्यादाएं आज भी बाइबल में लिखी हुई हैं। उन मर्यादाओं में औरत को रहना पड़ेगा। यदि उन मर्यादाओं में औरत रहेगी तो संसार में शोभा उसकी होगी, संसार में उसको इज्जत मिलेगी। परंतु यदि वो मर्यादा वो छोड़ने की कोशिश करेगी, त्यागने की कोशिश करेगी, तो परमेश्वर के वचन का विरोध करेगी, और परमेश्वर के वचन का विरोध करना पाप ठहरता है, और पाप की मजदूरी मौत है। तो प्यारे अजीजों, देखते हैं हम लोग कि मैं डरता हूं। अब कलीसिया के विषय में खुदा के दास को जो डर है, ये डर कलीसिया के प्रति जिसके अंदर है उसको ये भी ध्यान देना होगा। यदि वो कलीसिया के प्रति इतनी जागरूकता रखता है, यदि कलीसिया के प्रति उसके अंदर इतना दर्द है, तो उसे अपने लिए उससे कहीं ज़्यादा दर्द रखना होगा। वही खुदा का दास संत पौलुस कहता है, कहीं ऐसा ना हो मैं लोगों को बचाते बचाते खुद नरक की आग में जाऊं। तो प्यारे अजीजों, लोगों को ज़बरदस्त वचन सुनाने से बात बनने वाली नहीं, लोगों के बारे में नबूवतें करने से बात बनने वाली नहीं, लोगों को चंगियाई की दुहाई दे देकर मसीह में लाने से बात बनने वाली नहीं है। बल्कि उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है, चंगियाई पाने के बाद बीमारी फिर भी आ जाएगी, परंतु चंगियाई पाने के बाद पवित्रताई का जीवन जीना है। पवित्रताई में गिरावट आएगी तो फिर पाप के दास बन जाओगे। बीमारी आने के कारण पाप के दास नहीं बनोगे। बीमारी तो शरीर का एक सिस्टम है। यदि आप ज़्यादा खाओगे, कोई ना कोई ज़्यादा खाने के कारण बीमारी आएगी। आप कोई गलत चीज़ का सेवन करोगे, उसके कारण बीमारी आएगी। और फिर ये तो दिनचर्या की बातें हैं, ये तो फिजिकली बातें हैं। हमारे शरीर में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। इसहाक जैसा नबी अंत समय में उसकी आंखें धुंधली होगी थी। ये तो जिस्म की प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। परंतु जिस पवित्रताई के लिए खुदा ने हमको बुलाया है, यदि उस पवित्रताई में गिरावट आती है, यदि उसी वक्त मानकर तौबा नहीं करते हो, तो याद रखना अनजाने में किया गया पाप माफ़ हो सकता है, परंतु जानबूझकर किए गए पाप का मतलब है परमेश्वर का सामना करना। जो परमेश्वर का सामना करेगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। जैसे बहकाया किसको? हवा को। उसको पता था आदम के पास जाऊंगा, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है, इसीलिए इसके पास आया। उसे पता है मैं किसको किस तरीके से पकड़ सकता हूँ। याद रखना, नर और नारी करके उनको बनाया। अब शैतान जानता है किसको पकड़ सकता हूँ, कौन मेरे हाथ में जल्दी आ सकता है। उसके विषय में बहुत सारी आयतें हैं, अगर आप चाहेंगे तो बाद में मुझसे ले लेना। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझे, इस गहराई को समझे। हमको बहनों के सेवा करने में कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बहनें प्रचार नहीं कर सकती। मुझको बहनों के प्रचार करने से भी कोई एतराज़ नहीं है। बहनें खुलकर प्रचार करें, प्रचार करना कोई पाप का काम नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रचार करना है उनको मर्दों की तरह रहना पड़ेगा। याद रखना, ये एक भेद की बात है जो मैं कह रहा हूँ। जिन बहनों ने प्रचार करना है, मर्द बनकर प्रचार करना पड़ेगा। और जब मर्द बनकर प्रचार करना पड़ेगा तो उसका सीधा सीधा मतलब है शैतान मर्द के पास नहीं आया था, औरत के पास ही आया था। औरत ही बहकाई गई थी। याद रखना,
सो उसके लिए ज़रूरी है, यदि कोई बहन में ये जज्बा है कि वो खुदा के प्रचार को करे, कलाम को सुनाए, कलाम को सुनाना कोई पाप नहीं है। इसके विषय में भी कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं जी, वचन की विरोधिता करना ही पाप है। तो जब लड़की को, औरत को कहा गया है कि वो प्रचार नहीं कर सकती, तो फिर यदि करती है तो पाप करती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत वेद की बात है जिसे समझना होगा। और जब वो वेद समझ जाएंगे, फिर मेरे ख्याल से आप ये नहीं कह पाओगे कि औरत प्रचार नहीं कर सकती। औरत प्रचार कर सकती है। औरत के लिए सेवा के लिए मना नहीं किया गया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, रसूलों की किताब में, एक खुदा के दास की 4 बेटियां थी, वो चारों की चारें नबूवतें करती थी। वो नबूवतें अब जंगल में जाकर थोड़ी करती थी, कलीसिया में ही करती थी। तो पुलूस के लिखे अनुसार तो लिखा कि औरत कलीसिया में चुप रहे। तो फिर वो जब नबूवत करेगी तो मुंह बंद करके तो नबूवत नहीं ना करेगी। नबूवत करने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना। सो प्यारे अजी, जो बात वो नहीं है कि औरत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। बात यह है कि अगर करना है तो फिर सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस बात के लिए सिद्ध करे कि वो इस काम को बखूबी निभाने के लायक है, क्योंकि मर्द के लिए लिखा है। वो नया चेला ना हो, कहीं गुमराह होकर शैतान के फंदे में ना फंस जाए और शैतान जैसी सजा ना पाए। तो प्यारे अजी, जो औरत के लिए सबसे ज़रूरी है, वचन जैसा भी हो, वचन में चाहे ये लिख दिया गया नर और नारी अब मसीह में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना फिर भी औरत का जो सिस्टम है उसके बारे में बार बार मैंने जैसे बोला था लिखा हुआ है। औरत के काम को, औरत के रुतबे को बार बार लिखा हुआ। औरत के लिए फिर भी नियम अलग बनाए गए और मर्द के लिए अलग लिखे गए हैं। सो प्यारे अजीजों, इन बातों से हम इनकार नहीं कर सकते। सो ध्यान दें, यदि किसी बहन ने सेवा करनी है, वेलकम, वो सेवा करे, कोई बात नहीं। लेकिन सेवा करते वक्त उसे यह ध्यान रखना होगा, मुझे लोगों में यीशु मसीह को लेकर जाना है। मर्द स्टेज पर खड़ा है, उसकी तरफ किसी की कोई गंदी नज़र नहीं जाती है, क्योंकि उसके जिस्म का कुछ खुदा ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन यदि उसी पुलपट पर औरत खड़ी है और वो बेहयाई के पर्दे को फेंक कर खड़ी है, तो लोग उसके मुंह से निकलने वाले खुदा के वचन को नहीं, सबसे पहले उसके शरीर के ऊपर नज़र जाती है। तो प्यारे अजीजों, कुछ बहनें इस बात को अपनी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर देती हैं कि आपकी नज़र गंदी है, आप अपनी नज़र ठीक करें। तो मैं उन बहनों को बताना चाहता हूँ, नज़र हमारी गंदी नहीं है, आपने हमारी नज़र गंदी होने के एक वजह दी है, और मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा बाइबल में से। दाऊद जैसा खुदा का प्रिय नबी, दाऊद जिसके साथ खुदा मोहब्बत करता था, दाऊद जिसको बहुत ज़्यादा खुदा ने इज्जत दी, दाऊद जिसके वंश में से खुदा मसीह यीशु को लेकर आया, दाऊद जिसके तख्त पर यीशु मसीह बैठेगा। प्यारे अजीजों, वही दाऊद के बारे में लिखा है, एक दिन अपने महल की छत पर टहलने के लिए गया, उसके सेनापति की औरत जो नहा रही थी, दाऊद की नज़र उस औरत पर पड़ी। अब उस औरत की गलती क्या है ये देखना होगा। दाऊद की गलतियों के बारे में तो हम सब बता देते हैं, लेकिन औरत की गलती के बारे में कोई नहीं बताता। दाऊद का मन जो था वो गुनाह के लिए प्रेरित क्यों हुआ? उसी दाऊद ने पहले उस सेनापति की पत्नी के ऊपर गंदी नज़र क्यों नहीं डाल ली? क्या वो उस सेनापति की पत्नी को नहीं जानता था? जानता था, वचन ही बताता है, वचन बताता है, वो जानता था। प्यारे अजीजों, अब सवाल ये होता है कि उस औरत को ये पता होना चाहिए था कि जहां मैं नहा रही हूं, क्या मैं यहां पर सेफ हूं? क्या यहां नहाते वक्त मुझ पर किसी की नज़र तो नहीं पड़ेगी? जहां दाऊद की वो गलती है, वहीं पर उस औरत का भी बराबर का कसूर है। ना वो खुलेआम नंगन अवस्था में जहां पर नज़र पड़ सकती थी, जहां से पड़ सकती थी, यदि वो उस स्थिति में ना नहाती तो दाऊद की नज़र कभी बद नज़र ना होती। सो प्यारे अजीजों, ये मत कहो, बहनों ये मत कहो आपकी नज़र गंदी है। जब आप नज़र को गंदी होने की वजह देंगी तभी नज़र गंदी होगी, वरना नज़र गंदी हो सकती नहीं है। सो यदि दाऊद जैसा इंसान बहक सकता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी बहक सकता है। सो वजह बनाते हैं, इसलिए वजह बनती है। सो इसलिए हम कहते हैं
यदि आपके अंदर ये जज्बा है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह की पाक कुंवारी की तरह एक दुल्हन हो। इस दुल्हन ने हर तरह से अपने आप को कवर करके रखना है। वचन की पवित्रताई को ये औरत पहने हुए होनी चाहिए, और जब ये वचन की पवित्रताई को पहने हुए होगी तो इस पर कोई उंगली नहीं उठेगी। अब आप कहोगे कि ये सभी बातें तो मर्द पर भी लागू होती हैं, मर्दों के लिए भी सब कुछ यही है। इसीलिए तो मैंने विषय बनाया है कि वचन जो है वो मर्द और औरत दोनों को सादगी का पैगाम देता है, दोनों ने ही सादगी में रहना है। आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने बहुत बार इस पर बोला है, लेकिन आज मैं फिर बोलूँगा ताकि आप लोग उस बात को समझ सके। पहले इस वचन को समझ लें। मैं डरता हूँ कि जैसे हवा ने अपनी चतुराई से सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, ये पवित्रताई किसी भी कीमत पर भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए ध्यान देना है। हमारी जिम्मेवारी है, मर्द की भी है औरत की भी है। ना मर्द अपने ऊपर औरत की बुरी नज़र पड़ने की वजह बने, ना औरत अपने ऊपर मर्द की गंदी नज़र पड़ने की वजह बने। किसी की गंदी नज़र है, खुदा उसका फैसला करेगा, लेकिन आप उसकी नज़र को गंदी होने की वजह ना बने। हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे, सो ऐसा हम कोई काम ना करें। सो मैं दिखाता हूँ। मैं ये तस्वीरें इसलिए नहीं दिखाता कि मैं यहाँ पर फ्री बैठा हुआ ये तस्वीरें देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझको पता है जो गलत नज़रिए के लोग हैं वो ऐसे कमेंट कर कर के अपने आप को सही और दूसरे को गलत बताने की कोशिश करते हैं। मैंने कल भी बताया था, ये तस्वीरें हम जो लेते हैं इसीलिए लेते हैं ताकि कलीसिया में जागरूकता आए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी दिहाड़ी बैठकर इन तस्वीरों को देखते रहते हैं। मैं शहर में टैक्सी चलाता हूँ, मैं तो रहता ही नंगे लोगों में हूँ, तो मेरी नज़र क्या गंदी होगी और मुझको क्या देखने की ज़रूरत है। मैं तो शहर में ही रहता हूँ, मैं पार्ट टाइम में सेवा करता हूँ और फिर बाकी टाइम जो है वो मैं टैक्सी चलाता हूँ। शहर में रहता हूँ, वहाँ पर तो लोग ही ऐसे हैं, वहाँ पर तो अर्धनंगन औरतें ही हमारे सामने से गुजरती हैं। हमको स्पेशल यहाँ पर बैठकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उंगली उठाने की आदत है, इसलिए आप ऐसी बातों पर भी उंगली उठाते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, ये तस्वीर मैंने खुद खींची हुई है, ये तस्वीर मैंने खुद खींची हुई है। जबकि मेरे सामने सभी शहर नंगा फिरा होता है, तो मैंने सिर्फ इस बहन की ही तस्वीर क्यों ली है? मुझको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस बहन की तस्वीर लेने की? तो देखें गौर से इस तस्वीर को। ये बहन की तस्वीर लेने की एक वजह है। साथ में आपको ये इस तरफ एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ है होली ट्रिनिटी लूथरन चर्च। ये बहन बंदगी करके चर्च से बाहर आ रही है, और अब ये बहन चर्च से बाहर आ रही है, इसके पहरावे को आप लोग देख लो, तो मैं कहूँगा कि इनका सेवक जो है वो सचमुच अंधा है। आप कहते हो कि गोरों में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। यदि पवित्र आत्मा काम करता होता तो ये औरत ऐसे सिस्टम में यहाँ पर खड़ी आपको दिखाई ना देती। ये दिखाई दे रही है क्योंकि इनमें आत्मा काम नहीं करता। ये इस बात का सबूत है, क्योंकि ये कल्चर के लिहाज से नहीं, बाइबल के हुक्म के मुताबिक जीवन जीना पड़ेगा इनको। एक सिख बीबी यदि अमृत छकेगी तो उसके लिए उनके वहाँ पर नियम है। यदि उसने अमृत छका है, वो कुंवारी है और अमृत छक लिया है उसने, तो उसके लिए ये हुक्म है कि जब वो शादी करेगी उसी बाणी में करेगी जो एक अमृतधारी औरत के लिए ज़रूरी है। उसी तरह एक कुंवारा मर्द यदि अमृत छकता है, वो उसकी नामधराई वहाँ पर होती है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो उसी बाणी में शादी करेगा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं सिख लोगों की, उन्होंने उसी पहरावे में शादी की है जो पहरावा उनके गुरुओं के हुक्म के मुताबिक ठहराया गया है। बाकी सिख बीबियों को भी देखते हैं, वो भी अपने आप को सिख कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने अमृत छका नहीं है, उन्होंने उस प्रथा को पूरा नहीं किया है जो एक सिख कहलाने के लिए ज़रूरी है। वो अपने तरीके से शादी करते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन यदि जिस औरत ने अमृत छका हुआ है, बावजूद इसके वो फिर संसार के लोगों की तरह शादी करती है, उसके ऊपर समाज उंगली उठाएगा।
उसी तरह प्यारे जी, जो इस बहन को आप लोग देख रहे हो, ये बपतिस्मा ली हुई औरत है, ये नया जन्म पाई हुई औरत है। इसने अपने पाप में शरीर को मसीह यीशु के साथ बपतिस्मे की सूरत में सलीब पर लटका दिया था। अब ये जिंदा नहीं बल्कि मसीह इसमें जिंदा है। तो कौन सी ऐसी चीज है इसमें नजर आ रही जो ये सिद्ध करे कि अब मसीह इसमें जिंदा है? आप हमको कह देते हैं कि आपकी नज़र गंदी है। आप अपने गंदे दिमाग को पहले ठीक करें, फिर आपको ये बातें समझ आएंगी, क्योंकि ये आत्मा की बातें उन्हीं लोगों की समझ में आएंगी जो सचमुच आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। प्यारे अजीजों, ये तस्वीर मैंने दिखाई है, इसके साथ एक तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूँगा ताकि बात जो है वो क्लियर हो सके। ये काफ़ी फेमस हुई है आजकल फेसबुक पर, ये तस्वीर तकरीबन लोग डालते हैं। ये बहन मुस्लिम है, इसने लिखा है, अपनी तख्ती एक पकड़ी हुई, उस पर लिखा है, आई एम ए मुस्लिम एंड आई वांट टू फॉलो जीसस, वुड ही एक्सेप्ट मी? क्या वो मुझको एक्सेप्ट करेगा? सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुस्लिम बहन है, इसके सिस्टम को आप देख पा रहे हो, इसने पूरी तरह सर ढांपा हुआ है। अब मैं उन बहनों से सवाल करूँगा, मसीह ने हमको आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, जिस बात का हमारे लोग अक्सर फ़ायदा उठाते हैं नजायज़। अब यहाँ पर ये मुस्लिम है और इस तरीके से रहती है, तो क्या आप चाहते हैं कि जब ये क्रिश्चियन बने तो इसकी ये हयाई का पर्दा बेहयाई के रूप में बदल जाए? या फिर ऐसा होना चाहिए कि जितनी सादगी अब है मसीह में आने के बाद दुगनी हो जानी चाहिए? सही क्या है उसका बात बताएं, क्योंकि हमने संसार में मसीह को लेकर चलना है, मसीह को पेश करना है। सो हमने उस बात को फॉलो करना है जो बेहतर है, उसको नहीं लेना जो बेहतर नहीं है। फिर बताता हूं, इस वक्त ये बहन मुस्लिम है, कल को ये क्रिश्चियन बन जाती है, ये अपना जीवन मसीह को दे देती है। इतना सब होने के बावजूद भी ये पाप की गुलाम है। इसको ये एहसास हुआ कि ये पाप की गुलाम है, इसको ये पता चल गया कि ये पाप की गुलाम है, इसको ये पता चल गया मुझे तौबा करने की जरूरत है। पाप की गुलाम का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जनाकारी कर रही होगी, पाप की गुलाम का मतलब ये नहीं है कि ये बदचलन औरत है ना। इसको एहसास है मेरे अंदर एक है जो मुझको कंट्रोल करता है, जो मुझसे झूठ बुलवाता है, जो मुझसे चुगली करवाता है, जो मुझसे फेर करवाता है, जो मुझसे हेरा फेरी करवाता है। इसको पता चल गया मैं पाप की दासी हूँ, मुझे पाप से सिर्फ एक ही आज़ाद करवा सकता है। इसलिए उसने लिखा, आई एम ए मुस्लिम एंड आई वांट टू फॉलो जीसस। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करूँ। प्यारे अजीजों, इसके अंदर ये जज्बा क्यों आया? इसको मसीह यीशु की अहमियत का पता चला कि वो पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए मेरी खातिर सलीब पर मरा है। इसको पता है कोई एक है जो मुझे पाप के दास्तव से छुड़ा सकता है, और जब ये पाप के दास्तव से छूट जाए तो क्या इसे अपने सिर से ये हया का पर्दा हटा देना चाहिए? मैं उन मसीहों से बात कर रहा हूं, गैरतमंद जो आप समझते हो अपने आप को, इसको ये हया का पर्दा और अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए या मसीह में आने के बाद हटा देना चाहिए? प्यारे अजीजों, याद रखना, जितनी ढील दे रहे हो ना कलीसिया में, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब लेने वाला पूरी तैयारी में बैठा है, जल्द आ रहा है एक एक का हिसाब करने। यदि आप इस बहन को मसीह में लाकर इसको ये प्रेरणा देकर के अब तुझे इस पर्दे की ज़रूरत नहीं है, और इस बहन की हया के पर्दे को बेहयाई में बदलते हो, खुदा आपसे हिसाब लेने वाला है। यदि पाप के दास्तव में ये इस तरीके से रहती है तो पाप की गुलामी से छूट कर तो इसे और भी ज़्यादा बढ़िया ढंग से रहने की ज़रूरत है प्यारे अजीजों। लेकिन एक हम हैं कि अपने आप को सही ठहराने के लिए वचन की भी धज्जियां उड़ाने तक पहुंच जाते हैं। तो ये तस्वीरें इसीलिए दिखाते हैं आपको, इसीलिए दिखाते हैं कि इन तस्वीरों को आप याद रखेंगे, आपके मन में ये बैठ जाएंगी कि हमने क्या सीखा था। ये वजह है इन तस्वीरों को दिखाने की, और कोई वजह नहीं है। आपने तो अपने आप को लटकाया, और वचन के अनुसार लिखा है,
आप अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनते जा रहे हो। कुर्सियों के खत में साफ करके लिखा है, आप अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पे बनते जा रहे हो। सो प्यारे अजीजों, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आपको इस बात को समझना होगा कि खुदा का वचन, ये भाई साहब हमारे हैं, उनको पता है कि मैं ऑनलाइन हूँ, फिर भी वो फ़ोन करने से हट नहीं रहे। सो प्यारे अजीजों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान रखें। ऐसे ही फिर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मैंने 3 बार फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर भी करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि पता है उनको कि मैं ऑनलाइन पर प्रचार कर रहा हूँ। सो प्यारे अजीजों, समझें इस बात को कि खुदा हमें समझाना क्या चाहता है कि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बन रहे हैं, अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर। तो जो सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बन रहा है वो कैसा होना चाहिए? यदि वो ऐसा आया है जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो क्या उसको जितना वो पहले अपने आप को ठीक ढंग से रखने, उससे हट जाना चाहिए या और निखार आना चाहिए? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर आप और बारीकी से समझ पाएंगे। समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बारीकी को समझें। तो ये तस्वीर आप लोग देख रहे हो। यदि कल को ये भाई मसीह में आए, मसीह में आने से पहले यदि उसने अपने ये हशर किया है, फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप उसे सहन करना ही पड़ेगा। और वो पुलपट पर खड़ा होकर ये बताएगा, ये बेहाई का काम जो है, ये बेहाई का काम, बेहया का काम मैंने उस वक्त किया था जब मैं पाप का दास था। ये बेहया का काम पाप की गुलामी में रहते हुए मुझसे हुआ था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं इसे हटा पाऊँ, इसलिए आप मेरे पाप के समय के किए हुए मेरे इस पाप को माफ़ करें, मैं आगे से नहीं करूँगा। कोई भी मसीही इंसान जो वचन की गहराई को समझता है, पूरी उम्र इस पर उंगली नहीं उठाएगा। परंतु यदि यही आदमी अपना जीवन मसीह को देने के बाद ऐसा बनकर आपके सामने आता है, प्यारे अजीजों, यदि आप इसको कलीसिया में स्वीकारते हो तो फिर आप गुनहगार हो, क्योंकि इसका नया जन्म पाने के बाद इस तरह कलीसिया में आना दूसरों को पाप करने का बल बख्शेगा, दूसरों को पाप करने की प्रेरणा देगा। ओल्ड टेस्टमेंट में इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ये गुनाह था, और वो गुनाह जो लिखा हुआ था ये लोग कर रहे हैं। एक नया जन्म पाया हुआ बंदा जिसके बारे में लिखा है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसके बारे में वचन में साफ करके लिखा। यदि ये मंदिर है तो वचन में लिखा है, जो इस मंदिर का नाश करता है मैं उसका नाश करूँगा। अब यदि नया जन्म पाया हुआ बंदा अपने शरीर पर यह गोद नहीं करवाता है, वो परमेश्वर के आगे सजा के योग्य है, किसी भी कीमत पर वो बख्शा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसने कलीसिया में गंदगी फैलाने की कोशिश की है। ऐसे मनुष्य को साफ करके सबके सामने डांट कर कलीसिया में से बेदखल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने नए जन्म के बंदोबस्त को बिगाड़ा है, उसने छेड़छाड़ की है मसीहत के साथ। और ऐसे बंदे के बारे में संत पौलुस ने लिखा है, ऐसे बंदों के साथ संगति भी मत करो। यूहन्ना ने लिखा है, ऐसे बंदे को तुम नमस्कार भी मत बोलो, ऐसे बंदों को घर में भी मत आने दो, वरना ये कलीसिया के लिए बदनुमा दाग बनकर रह जाएंगे। प्यारे अजीजों, ये सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी कम नहीं हैं। ये हमारी बहन को देख लें आप। यदि तो ये पहले ऐसी हो और तौबा करके मसीह को जीवन दे दिया गया हो तो इसकी पहली तस्वीर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। परंतु यदि ये मसीह में आने के बाद ऐसा फैशन करती है, इसका मतलब इसका नया जन्म हुआ ही नहीं, इसको खुदा के मंदिर क्या है उसका एहसास ही नहीं, खुदा के मंदिर की कितनी पवित्रताई है उसका इसके अंदर एहसास ही नहीं।
वहाँ पर तो कोई बेनिजम चीज़ अगर रख दी जाती थी उसकी सज़ा मिलती थी। वहाँ पर कोई भी बेनिजमी की जाती थी उस मंदिर में तो वहाँ पर सज़ा मिली थी। नदाब अबीहू ने गलती की थी, अपनी अकल की धूप बनाकर लेकर गए थे, दोनों भाइयों को खुदा ने मार डाला था। प्यारे अजीजों, वचन को समझें, खतरनाक विषय है। समझ जाओगे तो नजात पालोगे, वरना सिर्फ और सिर्फ तकरार करते करते पाप के ऐसे दास बन जाओगे जिससे खुद खुदा भी तुम्हें फिर नहीं छुड़ाएगा, गुमराह करने वाले के आत्मे के हाथ में देगा और फिर गुमराह होते होते नाश में चले जाओगे। प्यारे अजीजों, यदि तो ये बहन पहले ऐसी थी, तौबा करने के बाद फिर ये ऐसी नहीं रह सकती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, तौबा करने के पहले बेशक इसका जीवन ऐसा हो, परंतु तौबा करने के बाद ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन यदि ऐसों को आप फिर कलीसिया में एंट्री देते हो तो फिर पाप को निमंत्रण दे रहे हो, फिर लोगों के अंदर इस बात को लेकर नहीं जा रहे कि तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक आया है, बल्कि फिर तुम उल्टा काम कर रहे हो। तुम तौबा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे बल्कि गुनाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, एक एंटी क्राइस्ट कलीसिया को बना रहे हो। प्यारे अजीजों, यही बस नहीं है, ये हमारे भाई लोग देख लीजिए, ये कहाँ से इंसान नजर आते हैं। अब बहुत सारे चर्चों में ऐसे नमूने आने शुरू हो गए हैं, और जब कलीसिया में ऐसे नमूनों की एंट्री पर आप रोक नहीं लगाओगे, ध्यान रखना, इसका नुकसान बहुत होने वाला है। एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, और एक समय ऐसा आएगा कलीसिया में इंसान नहीं बल्कि आपको ऐसे जानवर बैठे हुए दिखाई देंगे और उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त दी थी, उसी का नतीजा है। आज बहनें यही तो कहती हैं, जी आप हमको रोकते हो, उधर देखो जी यूरोप कंट्रियों में, अमेरिका कनाडा जैसी कंट्रियों में देखो, वहाँ पर तो ये है वो है, वहाँ पर तो औरतें ऐसे रहती हैं, मर्द ऐसे रहते हैं। क्या उनमें आत्मा काम नहीं करता? आत्मा काम उनमें यदि आत्मा काम करता होता तो फिर उनका जीवन उसी तरह होता जैसा पवित्र बाइबल बताती है। नहीं करता है काम, चैलेंज करता हूँ, नहीं करता है। और जिनमें करता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, उनका जीवन भी बदला हुआ आप देखेंगे। वो गोरे ऐसे नहीं रहते जैसे ये रहते हैं, वो पूरा बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, बाइबल जैसा जीवन है, सादगी का जीवन है, पवित्रता का जीवन है। इनकी तरह लफंगेबाजी का जीवन नहीं है उनका, और जो लफंगेबाजी में है उसका आप कैसे कह सकते हैं नया जन्म हुआ है? आप देखते हो वहाँ पर मौजज़े करामातें होती हैं, वो दूसरा गुमराह करने वाला आत्मा करता है। वचन में साफ करके लिखा है, उसके पास सारा इख्तियार दिया हुआ है, वो ये सब कुछ करेगा तभी तो गुमराह होंगे ना लोग। मौजज़े करामातें होंगी तभी तो गुमराह लोग होंगे ना। गुमराह करने का मतलब क्या है? वो समझते हैं इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं, खुदा की मर्जी के बिना कैसे हो सकता है? यदि खुदा ना करे तो कैसे हो सकता है? हाँ, खुदा ही करने की इजाज़त दे रहा है, क्योंकि वो आत्मा खुदा की ओर से ही भेजा गया है। क्योंकि इन्होंने प्रेम से प्रीत नहीं की, अपनी इच्छा को आगे लाया तो खुदा ने इनको इनकी इच्छा पर छोड़ दिया। प्यारे अजीजों, ऐसी गंदगी को यदि आप चर्च में आने की इजाज़त दोगे तो हाल ऐसा ही होगा। मैं इन दिनों में देख रहा हूँ, सेवकों को देख रहा हूँ, औरतों की तरह सिर पर जूड़ा करके पुलपुट पर खड़े हैं, बोलते हैं हम पवित्र दास, पवित्र कलीसिया की अगुवाई करने वाले हैं। काश खुदा ने व्यवस्था की थोड़ी बहुत छूट दी होती तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसे सेवकों को मैं गोली मार देता। पक्की बात थी, लेकिन खुदा ने हाथ बांध दिए हैं, कर कुछ नहीं सकता। जलन है, लेकिन बाइबल इजाज़त नहीं देती कि मैं ऐसा कुछ करूं। क्यों? इसलिए कि ये मेरे खुदा के घराने को लोगों में बेइज्जत कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने औरतों की तरह पंजाबी च कह दिए गुत्तां रखियां हुई और कहते हैं हम सेवक हैं। कईयों ने लंबे लंबे बाल रखे हैं और उदाहरण देते हैं यीशु मसीह में रखे थे। आपने कहाँ देखे थे यीशु मसीह के? आप कैसे, क्या आपने कौन से? आपने तस्वीरों में देखा ना यीशु मसीह को, रियलिटी में तो आपने नहीं देखा है। प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, उस वक्त लंबे बालों का एक अर्थ था
लेकिन यदि लंबे बालों का अर्थ नए जन्म में भी होता तो फिर पालूस को लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। भला आप ही विचार करो, क्या ये शोभा देता है कि मर्द लंबे बाल रखे? इसका मतलब जो यीशु मसीह ने बात कही थी, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम लोगों के साथ करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें समझ नहीं सकते। जहाँ पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें ये सारी बातें सिखाएगा। उसी पवित्र आत्मा को जब उसने ग्रहण किया तो उस पवित्र आत्मा के साथ साथ उसको समझ का आत्मा मिला। अब उस समझ के आत्मा के द्वारा खुदा का दास कह रहा है, भला आप ही ये फैसला लो कि क्या ये शोभा देता है कि मर्द लंबे बाल रखे। इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण है जिसके ऊपर उसने 16 वर्षें लिख दी हैं समझाने के लिए। ग्रंथियों का खत 11 अध्याय, कुछ ना कुछ तो कारण है। लेकिन लोगों ने किस बात वर्ष को पकड़ा? 2 वर्षों को, 15 और 16। लंबे बाल औरत को दिए गए हैं पर्दे की जगह। पर्दे की जगह नहीं, पर्दा करने के लिए दिए गए हैं। फिर 16 आयत को पकड़ा कि ना तो ये कलीसिया का दस्तूर है और ना परमेश्वर की ओर से कोई ऐसा सिस्टम है। उस बात को पकड़ा। यदि वो आखिर में 2 बातें ये लिख रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो, तो आगे की 14 बातें संत पौलुस का दिमाग खराब हो गया था क्या? संत पौलुस सठिया गया था क्या? क्या जरूरत है उसको पहली 14 आयतें लिखने की? यदि अंत में जाकर वो यही कहना चाहता, उन्हीं आयतों को दोबारा पढ़ोगे तो फिर उसका प्रकाशन भी मिल जाएगा। आगे चलकर पढ़ेंगे उन लाइनों को क्या कहना क्या चाहता है। लेकिन हम जो पाप के दास्ते में अब भी जीवन जी रहे हैं, हमने वो बात पकड़नी है जिससे पाप को बल मिले, वो नहीं पकड़नी जिससे पाप का नाश हो। इसीलिए खुदा का वही दास लिखता है, हर एक ऊंची बात को और हर उस चीज़ को जो मसीह के ज्ञान के खिलाफ सिर उठाती है, हम उसे बंधन में लाकर मसीह का गुलाम बना देते हैं। गुलाम बनाना है इन चीज़ों को मसीह का, इनके गुलाम बनना नहीं। हम तो वो चीज़ों को फॉलो करते हैं जिनसे हम गुलाम हो जाएं, जबकि उन बातों को पकड़कर मसीह का गुलाम बनाना है, ये एक जिम्मेवारी है। लेकिन हम बहुत पीछे हैं प्यारे अजीजों। आगे मैं और दिखाता हूँ। ये हमारे भाई साहब को देख लो। खुदा ने चेहरा दिया है इसीलिए कि इसकी चेहरे से पहचान है, और इस भाई साहब ने तो चेहरा ही ढांपा हुआ है। साथ वाले को देख लो, अब इसका ये भी कोई अच्छी तरह से बता नहीं सकता। ये जो इस तरफ वाला है ना, ये तो पता लगता है कि शायद मर्द ही है, लेकिन दूसरी तरफ वाले का तो कोई जल्दी बता भी नहीं सकता कि ये मर्द है कि औरत है। और वचन में लिखा है, मर्द पर औरत और औरत पर मर्द का भेष ना हो। और ये इन लोगों ने कर डाला है। इसके ऊपर परमेश्वर ने लानत डाली हुई है। आज कलीसिया में ये सब कुछ हो रहा है। आज वो नुकरी वाली जो दाढ़ियां हैं ना, जो फैशन चला हुआ, वो रख रख कर कलीसिया में आ रहे हैं। सेवक की जरूरत नहीं, उन्हें कहें कि चर्च में आना है तो सादगी में आओ, वरना गेट आउट। सेवक कहे कैसे उसको? तो चंदे और दशमान से मतलब उसका घर चल रहा है, इसलिए उसके अंदर ऐसी कोई गैरत नहीं किसी की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि ये बात गलत है। कलीसिया में नहीं। हमारे यहाँ एक लड़का आता था, मैंने साफ कह दिया, चर्च में आना है, ये सारा कुछ उतार के आना पड़ेगा, यहाँ पर ये चलने वाला नहीं। क्योंकि यदि तुझे इस बात की इजाज़त देंगे, तेरी तरफ देकर औरों को भी बल मिलेगा। मैं लोगों को, दूसरों की औरतों को कहूँ आप सादगी में, और वहीं पर मेरी औरत फैशन करके जाए, मुझको क्या अधिकार है मैं उन पर ये बात थोप सकूँ? उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले मैं अपनी औरत को तैयार करूं, उसके अंदर वो बीज जाए, उसके अंदर वचन काम करे, उसको ये एहसास हो मैं एक सेवक की पत्नी हूँ, मुझे अपने पति की लाज रखनी है, मुझे अपने पति के परमेश्वर की लाज रखनी है, इसलिए मेरा पति लोगों में शर्मिंदा ना हो। इसलिए मुझको कैसा रहना चाहिए, जैसा मेरा पति दूसरी औरतों को रहने के लिए कहता है, वैसे ही मुझे भी रहना है। मैं उसको इस बात के लिए तैयार करूं, फिर दूसरी औरतों पर ये बात लागू करूं, तो बात में कुछ दम होता है। वरना लोग कहेंगे अपनी को तो कहा नहीं जाता, अपनी से तो डरता है, दूसरों को काहे को कहता है। प्यारे अजीजो, विषय खतरनाक है। तलवार आती देखे रखवाला, सावधान ना करे, जान का बदला लेने वाला है वो।
इसलिए बात को समझना पड़ेगा, गहराई को समझना पड़ेगा, उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब हमारी इस बहन को देख लें, सारा तो चेहरा ढांप लिया हुआ है फैशन के साथ ही। एक नया जन्म पाई हुई औरत यदि ये करती है तो उससे बड़ी गुनहगार दुनिया में कोई दूसरी औरत हो नहीं सकती। और यदि जेवर पहने हुए कोई दास किसी औरत को बपतिस्मा देता है, उस दास को मैं फिर कहता हूं गोली मार देनी चाहिए अगर वचन इजाजत देता तो काहे का बपतिस्मा दे रहा है? तुझको पता बपतिस्मे का मतलब क्या, क्या करने जा रहा है, वो क्या कर रही है? ये तो संसार की प्रथा है। बाप से कितनी भी मोहब्बत करते हो, माँ से कितनी भी मोहब्बत करते हो, जब मर जाती है ना, सबसे पहले उसके जिस्म पर जो सोना साना हीरे हुरे लगे होते हैं ना, वो सबको उतारते हैं पहले। क्यों उतारते हैं? अब ये जलाई जाएगी या दफनाई जाएगी? कीमती चीजें संसारिक जो है वो उतार लो। अब ये जो बपतिस्मा लेने जा रहा है, जा रही है, ये भी दफन होने जा रही है, इसलिए इसके भी जिस्म से संसारिक सभी वो चीजें उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि इसने स्वयं इच्छा से फैसला किया मैं अपने आप को मसीह यीशु की समानता में दफन करने जा रही हूँ। अब मैं जीवित ना रहूंगी बल्कि मसीह मुझ में जीवित रहेगा। और जब मसीह जीवित रहेगा, जैसा मैंने पहले बोला, तुम सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनते जा रहे हो। जब इस बहन ने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनना है, फिर इसको कलाम ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है नया जन्म क्या होता है। 90% क्रिश्चियन कहलाने वाले लोगों को भी पता नहीं है। इसी विषय में लेकर चलेंगे नए जन्म को भी आगे चलकर। नया जन्म, परिवर्तन और सिद्धता तक पहुंचना, 3 पार्ट हैं उसके। उसमें से पहले का ही नहीं पता, बाकी क्या पूरे करोगे? सो प्यारे अजी जो देखते हैं यही बस नहीं है। हमारी इस बहन को भी देख लें आप। मेरे ख्याल से उतना उसका अपना वजन नहीं होगा जितना उसने सोना पहना हुआ है, लेकिन एक तौबा करके मसीह को जन्म दी हुई औरत इस तरह नहीं रह सकती। संसार में वो इस तरह चल नहीं सकती, क्योंकि उसने स्व इच्छा से ऐसे रूप को दफन किया है। अब ये संसार के रूप लेकर संसार में नहीं चल सकती, क्योंकि अब ये संसारिक नहीं, बपतिस्मा पाने के बाद ये संसारिक नहीं बल्कि ये स्वर्गीय है। जैसे ये संसारिक थी तो संसारिक रूप दिखाती थी, वैसे ही अब ये स्वर्गीय है तो इसे अपना स्वर्गीय रूप दिखाना होगा। वो पाक कुंवारी थी जिसके पास फरिश्ता आया। धन्य है तू, परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है कि तू मुक्तिदाता को जन्म दे। प्यारे अजीजों, जो पाक कुंवारी की तरह रहते हैं, मसीह उनको आशीष देता है, उसका अनुग्रह उस पर बना रहता है। क्यों? क्योंकि पवित्र लोगों का समाज बनाने के लिए हमको नया जन्म मिला है। हमारा जन्म परमेश्वर के घर में हुआ है। पंजाबी च कह दिए कंजरां दे घर च जन्म नहीं लिया, ये परमेश्वर के घर दे विच जन्म होया है। उसके मुताबिक जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को समझना है। आप तो सिर्फ आपको चुनरी के बारे में कहा तो इतना बवाल उठा लिया, अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। और मुझे यकीन है मैं जब वचन देता हूँ तो ये सोचकर नहीं देता कि इस पर हजारों लोग मोहर लगाएं। मेरी तो ये कोशिश होती है, सत्य को सुनकर एक भी आ गया तो मेरा वचन सुनाना मुबारक हो जाएगा। इस वचन ने यदि किसी एक को भी तोड़ दिया, वो मेरे लिए 1 लाख से भी बढ़कर है। प्यारे अजीजों, बात को समझें। जंगल में शेर बहुत कम होते हैं लेकिन राज करते हैं। लंगूर बेहिसाब होते हैं, किसी काम के नहीं होते सिवाय उछलने कूदने के। सो हमको शेरों जैसे जिगरे रखने वाले चाहिए, सत्य पर चलने वाले चाहिए, सत्य पर मर मिटने वाले चाहिए। एक भी चलेगा, गैरतमंद चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। अब इस बहन को देखिए, खुदा ने ये मुंह दिया है कि हम इसको खा सकें, बोल सकें, और इस बहन ने अपने होठों को ही सील करके रखा है। ऐसी औरत को यदि आप कलीसिया में एंट्री दोगे,
वचन सुनाने वाले की तरफ लोगों का ध्यान कम जाएगा। यहां तक कि सेवक का भी ध्यान हटकर पहले इसकी तरफ ही जाएगा। और यदि गैरतमंद सेवक होगा, वो साफ कह देगा, बहन जी अगर आपको ये सब करने का शौक है तो कृपया आप कोई और चर्च ढूंढें, इस चर्च में ऐसे बेगैरत लोगों की एंट्री बंद है, क्योंकि मुझे लोगों की गिनती नहीं बढ़ानी, मुझे खुदा के पाक और पवित्र समाज की तैयारी के लिए ठहराया गया है। ये गंध आएगा, आ रहा है, उनमें तो आ गया जिनकी आप नकल करते हो, अभी ये मसीहों में भी आने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे लोगों को मना ना किया, चर्च चर्च नहीं कंजरी का कोठा बन के रह जाएगा। और उसके जुम्मेवार ये सेवक लोग ही ठहरेंगे जो आज थोड़े से लालच के कारण सच्चाई को बताने से घबराते हैं। सो आगे और देख लीजिए, वो तो उसने तो होंठ सिए हुए हैं, इसने तो जुबान भी सीली है। प्यारे अजीजो, बदला बहुत खतरनाक है। इन्हीं की नकल करती है ना हमारी बहनें, जो इसमें ये करती है, वो ये करती है, उनका ऐसा होता है, उनका रहना ऐसा होता है। यदि आपने अभी इनको अंकुश ना लगाया, यदि अभी मना ना किया, यदि अभी बाइबल की सच्ची तालीम को ना बताया, यदि अभी बाइबल के कल्चर को इनके बीच में पेश ना किया, कल को आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ को आप इसी हालत में देखने वाले हो। और गैरतमंदों के लिए ये बहुत शर्म का विषय बन जाएगा। यहाँ तो और देखें, इन्होंने तो शरीर को ऐसे कर लिया है कि कोई, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी सामान तो इन्होंने चेहरे के ऊपर ही लटकाया हुआ है घर का, जिसकी चीज़ की ज़रूरत हो जहाँ से उतारो और वहाँ पर फिट कर लो। इन्होंने तो अपने मुंह को ही स्टोर रूम बना लिया है। ऐसों को यदि आप फॉलो करोगे तो बहुत बुरा होने वाला है। आगे और देखते हैं, यहाँ तो बस नहीं है, इसको देखें क्या कहा था परमेश्वर ने। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 26 आयत, आओ हम आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, अपनी लाइकनेस और इमेज पर बनाएं। अब इसने जब नया जन्म पाया तो ये उसकी लाइकनेस और इमेज तो खुदा ने नहीं दी इसको, लेकिन नया जन्म पाने के बाद ये लाइकनेस और इमेज के ऊपर बढ़ रहा है, उस स्वरूप पर बनता जा रहा है। तुम अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनते जाओ। पौलुस कहता है मुझे पीड़ा लगी कि मसीह तुम्हें सूरत पकड़ ले। अब आप बताओ, एक तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ शख्स यदि ऐसे रूप में चर्च में आए और वो आपको आकर कहे वचन के अनुसार खुदा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखता है, आपका इसके लिए फैसला, ये मसीही नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा भी आएगा मसीही लोग भी ऐसे बनकर चर्च में दाखिल होंगे, फिर आप क्या करोगे? ये हमारी बहनों को देख लें, ये उनका कल्चर है। जब मसीह में नहीं थे करें, कोई बात नहीं। मसीह में आने के बाद ये इस तरीके से शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरीके वाली को उसने बपतिस्मे की सूरत में दफन किया था। नहीं, ये तो हमारा कल्चर है। जो मसीह में आ गया उसका कोई कल्चर नहीं, बाइबल ही उसका कल्चर है। वो अब इस संसार के मुताबिक चल नहीं सकता, इस संसार के मुताबिक कोई काम कर नहीं सकता। पौलुस कहता है अब यदि मैं जीवित हूँ ना, तो उस विश्वास के कारण जीवित हूँ जो मसीह यीशु पर है, वरना मैंने तो चढ़ा दिया। मैं समझता ही नहीं हूँ कि अब पौलुस जीवित है। अब तो वो जीवित है जो सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बन रहा है। प्यारे जी, जो आगे देख लें इस भाई को, इसके चेहरे, इसकी शक्ल को देखकर आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे? क्या परमेश्वर का लाइकनेस और स्वरूप, लाइकनेस और इमेज पर स्वरूप और समानता में बना हुआ बंदा ऐसा होना चाहिए? ये भाई साहब, और ये चर्च में आकर कल को कहे खुदा बाहर से थोड़ी देखता है, खुदा तो अंदर से देखता है। ऐसों को आप कबूल करेंगे? तौबा करके बपतिस्मा पाके नया जन्म पाया हुआ बंदा ऐसे रूप में चर्च में आए, आप सब, मेरे ख्याल से आप फिर भी कर ही लोगे, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि वचन का ज्ञान नहीं है। और जिनको वचन का ज्ञान है वो किसी भी कीमत पर ऐसी गंदगी को कलीसिया में दाखिल कभी भी किसी भी कीमत पर होने
नहीं देंगे। प्यारे अजीजों, समय इजाज़त नहीं देता कि आगे बढ़ें। खुदा ने चाहा तो कल, खुदा ने यदि चाहा तो कल हम लोग इस विषय को आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि चुने हुओं को जब ये पैगाम मिले तो वो अपनी तैयारी करें। ये चुने हुओं के लिए है जिन्होंने उसके राज्य के अधिकारी होना है। जो सिर्फ नाम के मसीह हैं उन्होंने तो सवाल ही करने हैं, हर बात पर सिर्फ सवाल ही करेंगे क्योंकि बीमारी लगी हुई है। लेकिन जिन्होंने पवित्रताई को समझ लिया है और जिनको पता है बिना पवित्रताई के कोई उसके साथ संबंध बना ही नहीं सकता, वो अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र करता जाएगा, अंश अंश करके उसकी सूरत पर बनता जाएगा। लेकिन जो विवादी है वो नाश होने का कारण है, नाश होने का साधन जुटाता जाएगा, और जो उन नाश होने वालों को फॉलो करेगा वो भी नाश हो जाएगा। सो प्यारे अजीजों, समय इजाज़त नहीं देता हम लोग आगे बढ़े। खुदा की अगर मर्जी हुई तो कल सेम टाइम पर हम लोग फिर खुदा के वचन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा आप सबके साथ हो, आपको सबको बरकत दे। प्रार्थना में हमको, हमारे परिवार को याद रखें और ख़ास करके मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। खुदा मुझे दिलेरी दे, चाहे कोई मुझे इज्जत दे या बेइज्जती, मैं खुदा के सत्य वचन को उसी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकूं जिस तरीके से खुदा ने मुझको बताने के लिए ठहराया है। खुदा आप सबके साथ हो, सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन का जो बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल लाए। खुदा हर एक ज़िंदगी डरते और कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करे। जितनों ने सुना उन पर तेरा रहम चाहते हैं, जो सुने उन पर भी तेरी आशीष बनी रहे। खुदा हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा ने चाहा तो कल मिलते हैं। सबको जय मसीह।